जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि आखिर क्या होता है एनुअल लियोनाइड्स उल्का बौछार। आप सभी ने सही सुना, आखिर क्या होता है एनुअल लियोनाइड्स उल्का बौछार। एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी को लगेगी कि जिस दिन हम सभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और आने वाले 17 नवंबर को, यानी कि जिस दिन 17 नवंबर 2021 को सेम प्रोसेस दोबारा होने वाला है। तो यह घटना जो अंतरिक्ष में हुई है, इसी को एनुअल लियोनाइड्स उल्का बौछार कहा जाता है। तो आइए हम इसी के बारे में थोड़ा बेहतरीन से ढंग से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि हम सभी हमारे सौर मंडल के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा ये हो जाता है सूर्य के बाद फिर बुध, उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी, उसके बाद जो आता है अगला ग्रह वो जुपिटर आता है, यानी कि बृहस्पति आता है। यानी कि सपोज कीजिए अगर हमारे यहाँ पर अर्थ है तो यहाँ पर हमारा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर दीजिएगा अपने हिसाब से। ये अर्थ हो गई और ये जुपिटर हो गया, ये हमारा सन हो गया। ठीक है, ये सभी अपने अपनी जगह पर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर ऐसे ऐसे करके लगाते रहते हैं। जुपिटर भी ऐसे ऐसे करके लगाता रहता है चक्कर। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का ये अध्ययन कहता है, यानी कि वैज्ञानिक ये बताते हैं कि पृथ्वी और जुपिटर के बीच में, पृथ्वी और जुपिटर के बीच में अन्य बहुत से मेटेरॉइड्स, मतलब असंख्य संख्या में, पता नहीं कितनी संख्या में, वो भी सूर्य का चक्कर ऐसे ऐसे करके काटते रहते हैं। इस आश्रय में मतलब वो यह सोचते हैं कि किसी दिन हम भी ग्रह बन जाएंगे, प्लैनेट बन जाएंगे। नहीं समझ पाए, एक बार फिर से, कि अर्थ के और जुपिटर के बीच में अन्य बहुत से एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, इसमें ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाते रहते हैं, असंख्य संख्या में चक्कर लगाते रहते हैं। इस आश्रम में, या ये कह लीजिए कि इस चक्कर में चक्कर लगाते हैं कि हम भी किसी न किसी दिन प्लैनेट बन जाएंगे। क्लियर है। तो जो ये जुपिटर और अर्थ के बीच में ऐसे करके चक्कर लगाते हैं, इन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कभी आप कोई मंत्री की रैली निकल रही है, तो उसमें गाड़ी पीछे गाड़ी चल रही होती है। कहीं खुदा न खास्ता एक गाड़ी अगर अपना रास्ता बदल ले तो उसके पीछे और 3-4 गाड़ियां रास्ता बदल लेती हैं। उसके बाद में हेलो पता चलता है अरे वो रास्ता नहीं था, तो बाकी गाड़ियां अपने सही रास्ते चले जाती हैं। तो अगर इसमें से जो एक लियोनाइड्स है, यानी कि एक एस्टेरॉइड्स है, अगर वो अपना रास्ता भटक जाए और इधर को चल दे, इधर को पृथ्वी की ओर चल दे, रास्ता अपना भटक जाएगा, रास्ता भटक जाएगा और पृथ्वी की ओर चल दे, तो उसे बोला जाता है मीटियोराइड्स। क्या बोला जाता है? मीटियोराइड्स, METEORIDS, मीटियोराइड्स बोला जाता है। क्लियर है। अगर कोई जब तक वो बेल्ट में है तब तक उसे एस्टेरॉइड्स, जब वो इस बेल्ट से अलग हो जाए तो उसे मीटियोराइड्स बोला जाता है। क्लियर है। और उसके पीछे जैसे एक कोई हटा तो उसके पीछे 2-3-4 अपना आराम से उसी तरीके से निकलते चले जाते हैं। जब फिर पता लगता है कि नहीं ये हमारा रास्ता नहीं, ये है, तब फिर बाकी अपने सही रास्ते पर आते हैं। ठीक है। जब यह जो इधर से एस्टेरॉइड निकला, यानी अब मीटियोराइड्स जो बना, वो जब पृथ्वी के एनवायरनमेंट में प्रवेश करता है, यानी कि वायुमंडल में, तब उसमें आग लग जाती है। बात समझ पाए? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, हमारा एनवायरनमेंट में प्रेशर ज्यादा है, यहाँ वायु है, वायु की उपस्थिति है। तो जब कोई भी चीज वायु के संपर्क में आती, तीव्र गति से किसी चीज में रगड़ती है, यानी कि घर्षण करती है, तो उसमें आग जाहिर सी बात है लग जाती है। तो जब ये मेटेरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है। और जब उनमें आग लग जाती है तो उसे बोला जाता है मैटर। क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। क्लियर है। यानी कि जब तक वो अपनी बेल्ट में थे उन्हें एस्टेरॉइड्स, जब वो अपनी बेल्ट से हटे पृथ्वी की ओर चले तो उन्हें मेटियोराइड्स, और जब वो वायुमंडल में प्रवेश कर गए अर्थ के, तब उन्हें मेटर बोला गया। और जब यही मेटर पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें मीटियोराइट्स, METEORITE, मीटियोराइट, यहां पर मीटियोराइट्स है, यहां पर मीटियोराइट है, इन्हें मीटियोराइट बोला जाता है। क्लियर है। बात समझ पाए? जब तक ये बेल्ट में चक्कर लगाएंगे एस्टेरॉइड्स,
जब ये अपने रास्ते से हटे तब इन्हें मीटियोराइट्स, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करेंगे इनमें आग लग जाएगी, इन्हें मेटर बोला जाता है। और जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इन्हें मीटियोराइट बोला जाता है। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं और इनमें आग लग जाती है तो वही आप देखते हैं कभी कभी पुच्छल तारा आप लोग उसे नाम देते हैं। और हमारे गांव में कहते हैं कि देखिए जीव जा रहा है, किसी की जान यानी कि आत्मा वगैरह जा रही है। यहाँ पर वो नहीं होता, वाकई में वो मेटर होता है जो कहीं जा रहा होता है। इसे हम सभी पुच्छल तारा बोलते हैं कि जब पुच्छल तारा देखो तो तुरंत अपने हाथ में चुटकी सी मिट्टी ले लो और एक विश मांग लो, पूरी हो जाएगी। ऐसी उदाहरणा हमारे हिंदुस्तान में चलती हैं। चलिए ठीक है, वो अलग की बातें हैं। आज हम सभी बात करने थे एनुअल लियोनाइट्स उल्का बौछार के बारे में कि आखिर ये क्या होती है। क्लियर है? तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये आप सभी समझ गए कि मीटियोराइट्स इधर जब बेल्ट से हट जाते हैं तो चलते हैं, तो उसी प्रकार से ऐसा ही हुआ है। एक मीटियोराइट्स, जैसे सपोज कीजिए ये सन है, ये आपकी अर्थ है और ये जो वो उल्का बौछार है, तो ये पृथ्वी अपना इस एरिया में चक्कर लगाएगी ऐसे ऐसे करके। ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, पूरा मैं बना दूं, सूर्य का चक्कर पृथ्वी इस प्रकार से लगाती है। और जो मेटर यहां से जो अलग हुआ है, अभी मेटियोराइट्स बोलेंगे, जो मेटियोराइट्स है वह भी अपना रास्ता भटक कर और इस प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगा है। इस प्रकार से वो चक्कर लगाने लगा है। तो जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, उसी प्रकार से जो यह मेटियोराइट है यह अपना एक चक्कर 33 साल में 33 ईयर में कंप्लीट करता है। क्लियर है? 33 ईयर में कंप्लीट करता है। क्लियर है? सभी बात समझ पाए? तो अब एक बात यह आप सभी देखते होंगे कि दो प्लेस, एक ये दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर ये मेटेराइट्स जो हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, एनवायरमेंट में प्रवेश करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हर 33 साल में एक बार यह प्रोसेस होगा कि जो ये मेटेराइट्स हैं वे अर्थ के एनवायरमेंट में प्रवेश करने वाले हैं। अब चूंकि ये अकेला है ना, अकेला मेटियोराइट्स नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब नेताजी की गाड़ी एक मुड़ी तब उसके साथ कई गाड़ियां मुड़ लेती हैं। तो उसी प्रकार से ये अपना खुद तो इस प्रकार से चलता है, लेकिन इसके पीछे अनेक टुकड़े गतिमान रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़े गतिमान रहते हैं। तो वो जब यहां पर पृथ्वी को इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि काटेंगे, उस समय तारीख होती है 6 नवंबर, और जब यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस समय तारीख होती है 17 नवंबर। बात समझ पाए? इसका मतलब जब 6 नवंबर हम सभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय ये पृथ्वी के एनवायरमेंट में क्रॉस किए। अब ये असंख्य संख्या में इस प्रकार से पृथ्वी के एनवायरमेंट में प्रवेश करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि जब मेटेरॉइड्स पृथ्वी के एनवायरमेंट में प्रवेश करते हैं तो मेटर बन जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। तो असंख्य संख्या में प्रवेश किया यानी कि जलते हुए पुच्छल तारे बहुत निकले। अब उस समय हम लोगों ने बहुत रोशनी कर रखी थी, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए हम लोगों को दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर दोबारा ये 17 नवंबर को दिखाई देने वाले हैं। कहां देखेंगे? जहां भी हम सभी होंगे वहां से उत्तर दिशा में हम सभी को देखना है, नॉर्थ साइड में। रात के समय में नॉर्थ साइड में हम सिर्फ उत्तर की ओर देखेंगे तो आप सभी को ये चीजें दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? अनेकों पुच्छल तारे ऐसे गनागन निकल रहे होंगे, वहां से अनेकों पुच्छल तारे निकलेंगे, यानी कि हमारे एनवायरमेंट में इस समय प्रवेश कर रहे हैं। तो यही होती है एनुअल लियोनाइट्स उल्का बौछार। आशा करता हूं कि आप सभी समझे होंगे, इसके रीजन को भी समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।